सुप्रभात बेटा। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज आप सभी को हिंदी व्याकरण का पाठ अलंकार करवाने जा रहा हूं। बेटा, अलंकार क्या होते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? बेटा, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो आभूषण है। आभूषण का मतलब क्या हुआ? गहना। कि जिस प्रकार समाज के अंदर औरतें अपना श्रृंगार करने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य के अंदर भी, साहित्य के अंदर भी, हिंदी साहित्य हो या अन्य कोई भी भाषा हो सकती है, प्रत्येक भाषा के साहित्य काव्य के अंदर अलंकारों का बहुत अधिक महत्व होता है। ये भाषा को प्रभावात्मक बनाते हैं, भाषा को सुसज्जित करते हैं। तो बेटा, इसलिए आज हम अलंकारों पर बात करने जा रहे हैं कि अलंकार क्या होते हैं। तो थोड़ा बेटा ध्यान पूर्वक देखना कि अलंकार क्या है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अलंकार। अलंकार अलंकार क्या होते हैं? सबसे पहले बेटा अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना है। आभूषण या गहना है। तो बेटा ध्यान देना कि जो अलंकार शब्द है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना है। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। तो बेटा उदाहरण है जैसे रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। तो इस काव्य पंक्ति में देखना बेटा कि 4 शब्द आए हैं और प्रत्येक शब्द में रै व्यंजन की आवृत्ति हुई है बेटा, जिसके कारण यहां काव्य पंक्ति में क्या है? सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। तो इसे बेटा अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य के अंदर सौंदर्य लेकर आते हैं, सुंदरता लेकर आते हैं, सुंदर बनाते हैं काव्य को। तो बेटा बात करते हैं हम अपने पहले अलंकार की, जो है हमारा अनुप्रास अलंकार। नंबर 1 है बेटा अनुप्रास अलंकार। क्या होता है अनुप्रास अलंकार? देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार क्या है बेटा? काव्य में जहां एक ही व्यंजन की
आवृत्ति हो, आवृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ध्यान देना बेटा, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? काव्य में जहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे उदाहरण है बेटा, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही थी, खेल रही थी जलथल में, जलथल में। ध्यान देना बेटा, इस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार किस प्रकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें, देखना बेटा, चय व्यंजन की आवृत्ति हो गई एक तो, और दूसरा लय व्यंजन की आवृत्ति देख सकते बेटा, जल और थल में और खेल में। तो इस काव्य पंक्ति में जो काव्य सौंदर्य उत्पन्न हुआ है वो चय और लय व्यंजन की आवृत्ति के कारण हुआ बेटा। चय और लय के व्यंजन है जिसके कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो अब बात करते हैं बेटा हम नंबर दो पे है यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार क्या बेटा, ध्यान देना, जस्ट 1 मिनट। तब तक दोहराते रहे बेटा। जैसे यमक अलंकार क्या होता है, ध्यान देना, भी करते हैं इसको परिभाषित। तो बेटा यमक अलंकार क्या है? काव्य में जहां, ध्यान देना परिभाषा पर, काव्य में जहां एक ही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकले उसे यमक अलंकार कहते हैं। उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो देखिए बेटा, यमक अलंकार क्या है? काव्य में जहां एक ही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकले, भिन्न निकले, उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए बेटा, उदाहरण क्या कहता है? उदाहरण है बेटा, नंबर 1 है काली घटा का घमंड घटा
ध्यान देना बेटा, ये काव्य पंक्ति है और इस काव्य पंक्ति में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो घटा शब्द है वो बार बार आया है। घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार बेटा इसका अर्थ भी निकलेगा। जैसे काली घटा, एक बार तो हम इस घटा का अर्थ ले लेते हैं बदली। बदली क्या होता है? बादल शब्द का बेटा ये स्त्रीलिंग शब्द है बदली। और दूसरा जो घटा आया है इसका अर्थ है बेटा, दूसरे बार जो घटा शब्द है इसका अर्थ है कम होना, कम होना। जैसे कोई बदली है अर्थात बादल का स्त्रीलिंग शब्द, काली घटा काली बदली उठ कर आई थी, क्या करने के लिए? बारिश करने के लिए बेटा, वर्षा करने के लिए। लेकिन जो उसका घमंड था वर्षा करने का, वर्षा न करने पर, किसी कारणवश वर्षा नहीं हुई तो न होने पर उसका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया, या कह लीजिए कम हो गया। तो इस तरह से यहां पर बेटा एक शब्द के बार बार आने और उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलने पर यमक अलंकार हो जाता है। अब अन्य उदाहरण देख लीजिए बेटा। उदाहरण नंबर 2 है क्या? सजना है, ध्यान देना बेटा, सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहां पर देखना बेटा, सजना शब्द 2 बार आया है, या कह सकते हैं बार बार आया है, और हर बार इसका भिन्न अर्थ निकले तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? यमक अलंकार। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ है कि सजना है मुझे सजना के लिए। सजना बेटा संवरना, पहले सजना का अर्थ क्या हुआ? संवरना, अर्थात अपना श्रृंगार करना, अपने आप को संवारना। कि सजना है मुझे सजना के लिए। और दूसरा जो सजना शब्द आया है इसका अर्थ है बेटा पति। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि एक शब्द का बार बार प्रयुक्त होने वह अलग अलग अर्थ लेकर आना यमक अलंकार हो जाता है। तो बेटा अब हम इनकी दोहराई करते हैं जितना आज हमने किया है। तो ध्यान देना, सबसे पहले क्या है? अलंकार। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना है। अब परिभाषा बेटा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। उदाहरण है जैसे रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर रे व्यंजन की आवृत्ति हुई है चारों शब्दों में काव्य पंक्ति में, जिसके कारण काव्य पंक्ति की क्या है? सुंदरता उत्पन्न हो गई है, या इसमें काव्य सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। और बेटा अब पहला अलंकार है हमारा अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार क्या है? परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, अर्थात बार बार आए एक ही व्यंजन, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और ध्यान देना बेटा, व्यंजन की आवृत्ति हो, न कि स्वर की और न ही वर्ण की। वर्ण के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, जबकि यहां पर केवल व्यंजन की ही आवृत्ति हो, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं बेटा। उदाहरण देख पा रहे हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर क्या है? चय और लय व्यंजन की आवृत्ति होने के कारण इस काव्य पंक्ति में भी क्या है? सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। अब बात करते हैं बेटा यमक अलंकार की। यमक अलंकार क्या है? काव्य में जहां एक ही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकले, उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण है बेटा, काली घटा का घमंड घटा। अब इस काव्य पंक्ति में हम क्या देख पा रहे हैं कि घटा शब्द 2 बार आया और दोनों बार ही भिन्न अर्थ लेकर आया। पहले घटा शब्द का अर्थ बदली है बेटा, और दूसरे घटा शब्द का अर्थ कम होना है, जिसके कारण यमक अलंकार हो गया। अन्य उदाहरण है बेटा, सजना है मुझे सजना के लिए। यहां पर भी हम क्या देख पा रहे हैं बेटा? सजना जो शब्द है वो 2 बार आया है और दोनों बार ही क्या है? भिन्न अर्थ लेकर आया है।
जिसके अंदर पहले सजना शब्द का अर्थ संवरना है, अपने आप को सजाना है, संवारना है, और दूसरे सजना शब्द का अर्थ बेटा पति है, जिसके कारण यहाँ भी क्या है कि शब्द के भिन्न अर्थ निकलने के कारण यमक अलंकार हो जाता है। तो बेटा उम्मीद करता हूं आप सभी को आज अपने दोनों अलंकार और इनकी परिभाषाएं अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और उम्मीद करता हूं आप सभी साफ सुंदर राइटिंग में, साफ सुंदर लिखाई में अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।